हेलो एवरीवन। मैंने ही पार्ट 1 अपलोड किया था मॉक का। उसमें इंग्लिश था, जीके था, करंट अफेयर्स था, इंडियन पॉलिटी था, और मैंने रीजनिंग और मैथ्स कवर नहीं किया था। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में आई एम कवरिंग रीजनिंग एंड मैथ्स विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। ठीक है। लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट वॉच माय फर्स्ट वीडियो, आप लोग जाके फर्स्ट वीडियो देख लो। तो आपको आपको समझ आ जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। एंड दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, दिस नॉट रिप्रेजेंट द एक्चुअल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो इट डज नॉट रिप्रेजेंट दैट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए 1 बोल रहा है, बी इज इक्वल टू 2, तो सी ए टी क्या होगा। तो देखिए इसको बहुत सिंपल सा आंसर है, आप मुझे फॉलो कीजिए। तो ए का अल्फाबेटिकल पोजीशन 1 है, ठीक है। बी का अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 2। तो सी का अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 3। टी का अल्फाबेटिकल पोजीशन इज 20। तो सी ए टी क्या होगा। तो सी प्लस ए प्लस टी, देखिए सी प्लस ए प्लस टी हो जाएगा। तो सी प्लस ए प्लस टी इज 3 प्लस 1 प्लस 20। तो 3 प्लस 1 इज 4 एंड 4 प्लस 20 24। तो आंसर आपका 24 आएगा। इट्स नॉट 25, इट्स 24। इसको डोंट फॉलो दिस मार्क। इस आंसर इज 24, दैट इज आंसर नंबर ए। मैंने गलती से ये डाल दिया था। ओके, तो एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में भी वही देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में यू कैन सी कि इफ ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी ए टी क्या होगा। तो मैंने वही जैसे बोला, फाइंड अल्फाबेटिकल पोजीशंस, आंसर 24 आएगा इसको करके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट, ठीक है। तो ऑड वन आउट देखिए कैसे होगा। स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर आप बनाइए, ट्रायंगल आप बनाइए, सर्कल बनाइए, रेक्टेंगल बनाइए। अब एक चीज देखिए कि स्क्वायर में 4 साइड से, ट्रायंगल में 3 साइड से, इसमें भी साइड से। बस सर्कल है जिसमें नो साइड है ना, सर्कल के पास कोई भी साइड नहीं है। तो ऑड वन आउट आपका सर्कल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपका क्या है। सीरीज लिखा है 2 6 12 20 30 एंड देन यू आर टोल्ड टू फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसा होगा। पहले तो आप एक पैटर्न देखिए, ठीक है। 6 माइनस 2 4 होगा, ठीक है। 12 माइनस 6 करेंगे 8 होगा, सॉरी 6 होगा। 12 माइनस 6 इज 6। 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब 30 माइनस 20 करेंगे तो आपका 10 आएगा। आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच दो दो का गैप हो रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि 10 के बाद 12 आएगा। 12 आएगा ना। तो 10 के बाद 12 आ रहा है। तो अब 30 प्लस 12 ऐड करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। 30 प्लस 12 इज 42। तो आंसर होगा आपका 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिरर इमेज ऑफ 1 2 3 इज। तो मिरर इमेज ऑफ 1 2 3, देखो 3 2 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 2 1 इसका मिरर इमेज नहीं है, जो आपका रिवर्स इमेज है। 1 3 2 इज नॉट पॉसिबल, 2 1 3 इज नॉट पॉसिबल। देखिए मिरर में हमेशा उल्टा हो जाता है, आप जब मिरर में कुछ भी रखेंगे उल्टा हो जाता है। तो आंसर होगा बी, इसका मिरर इमेज ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। विच इज हैवियर, 1 kg आयरन और 1 kg कॉटन। तो इसका आंसर है बोथ आर इक्वल। अब देखिए मैं उसको ज़्यादा समझाने जाऊंगी तो ये पूरा साइंटिफिक हो जाएगा, और इतना हमें डिटेल में जाना नहीं है। तो बस आप याद रखिए बोथ इक्वल होता है। और अगर आपको थोड़ा समझना है तो आप ये समझ सकते हो कि आपका 1 kg ऑफ कॉटन एंड 1 kg आयरन सेम मास है, बट उसका डिफरेंट वेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 18, 4 प्लस 4 क्या होगा। तो इसका देखिए पैटर्न जैसे मैंने बोला है, चेक। n प्लस एन इंटू एन हो रहा है, ठीक है। तो 2 का 2 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 इंटू 2 8, और 3 का हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 3, 6 इंटू 3 18। अब 4 के लिए क्या होगा, 4 प्लस 4 इंटू 4, तो 8 इंटू 4 32, ठीक है।
तो आंसर आपका 32 आएगा। 24 इज नॉट द आंसर, इज 32। प्लीज फॉलो माई, जो भी मैंने टिक कर दी हूँ मेरे साथ वही फॉलो करना। 32 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड मिसिंग नंबर 144 के बाद 121 100 मिसिंग फिर करके 64। तो देखिए इसका स्क्वायर से इसका, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है 44, 12 टू जा 12 इंटू 12 144, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर और 64 किसका होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो आपका सीक्वेंस आप देख सकते हो, 12 और का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर होगा ना, तो मिसिंग 9 होगा, तो 9 9 से 81 होता है, तो आंसर होगा आपका 81। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑड वन आउट, तो इसमें ऑब्वियसली ऑड वन आउट आपको मैंगो, एप्पल, बनाना, पोटैटो से निकालना है। तो ऑब्वियसली ये पोटैटो होगा, क्यों? क्योंकि पोटैटो इज अ वेजिटेबल एंड ऑल दीस आर फ्रूट्स, ठीक है। तो दिस एंड अनदर क्वेश्चन, लेट्स गो। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। तो आंसर तो यही आएगा ना, ए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फाइंड मिसिंग ACEG। हाँ ये देखिए, आपको जब भी ये सब क्वेश्चंस आएगा ना, आप हमेशा अल्फाबेटिकल पोजीशन चेक करना सबका। कि देखिए पैटर्न आप देखना, जैसे सब में आपको पोजीशन चेक करना होता है। तो ए का देखो पोजीशन मैंने बताया था 1 है, सी का है 3, ई का देखिए 5 है, जी का 7 है, ठीक है 1 3 5 7 9। तो यू कैन सी कि 1 और 3 के बीच एक का गैप है, 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच एक का गैप है, यानी 6 आएगा। 7 और 9 के बीच भी एक लेटर का गैप है। तो ABCDEFG, ठीक है। तो नेक्स्ट लेटर आपका आई आएगा, ठीक है। एच को छोड़ के आपका आई आना चाहिए। तो ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्यूब हैज हाउ मेनी फेसेस, तो क्यूब हैज 6 फेसेस। एंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना होगा कि 6 फेसेस होता है। डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, टुडे इज ओके। सो बेसिकली इसका आंसर वेडनेसडे होगा। प्लीज ट्यूसडे को मार्क मत कीजिए। क्यों, मैं बताती हूँ। पहले तो देखिए, डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद वाला दिन फ्राइडे है, ठीक है। आप फ्राइडे इधर रखो, थर्सडे रखो, ठीक है, वेनेसडे रखो। तो वेनेसडे के बाद आता है थर्सडे। डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, तो पहले होगा वेनेसडे होगा, ठीक है, ट्यूसडे नहीं होगा। वेनेसडे इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो ऑपोजिट ऑफ ईस्ट इज ऑब्वियसली वेस्ट, इसको मैं क्या ही समझाऊं, ये तो ऑब्वियसली कॉमन की बात है। इफ इन अ कोड CAT इज इक्वल टू DBU, देन DOG क्या होगा? तो इफ इन अ कोड, ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे होगा। CD, देखिए वन लेटर है शिफ्टेड, CDABCU। तो DOG भी क्या होगा, DEOP और GH। तो EPH इज द आंसर, क्योंकि एक एक लेटर शिफ्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैथमेटिक्स आ गया है। और एक प्लीज रिमेम्बर कि जो मैंने अभी जो जैसे टिक किया है, जिन जिन में मैंने बोला है कि एक दो क्वेश्चंस में शायद ऐसा हुआ था, इसमें आंसर टिक गलत जगह हो गई थी। तो जो मैंने बोला है वैसे ही आप करना, ठीक है, जो जो मैंने अभी अभी टिक की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स में चलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है। सॉल्व 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 18, तो x क्या होगा? चलिए इसमें करते हैं। तो देखिए 5x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 हो जाएगा, 5x हो जाएगा आपका 15, x हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5। तो 15 डिवाइडेड बाई 5 आप काटोगे तो 3 आएगा, तो 3 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एवरेज ऑफ, तो एवरेज ऑफ 10 20 30 40 50 इज, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई, देखिए 10
इनको ऐड कर लो आप, 10 20 30 प्लस करके डिवाइडेड बाई 5। तो 10 प्लस 20 इज 30, 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 इज 100। इसका आंसर होगा, इसका होगा 150। ओके, इसका 150 डिवाइडेड बाई 5 इज 30। तो 30 इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पी इज इक्वल टू 1000, आर इज इक्वल टू 10% और टी कितना होगा। तो देखिए इसका सिंपल सा है। पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी बाई 100। ठीक है, तो देखिए पी आर टी बाई 100 इसका फॉर्मूला है। तो पी है आपका 1000, आर है 10, 2/100। तो इसके बाद रुकिए, तो आप जब वो करोगे तो इसका आंसर आएगा 200। चलो करके दिखा देते हैं एक सेकेंड पे। तो क्या बोला है, 1000 इंटू 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो कितना बचा है, 200। तो आंसर आपका 200 आएगा। 200 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर विद साइड 5 सेंटीमीटर इज। देखिए पेरीमीटर स्क्वायर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर स्क्वायर 4 इंटू साइड फॉर्मूला है आपका। तो 4 इंटू 5 20 होगा, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है अगर आपको फॉर्मूला याद हो। बहुत बेसिक सा मैथ आता है। 20% ऑफ 250, 20% ऑफ 250 आप करके देख लो। तो 0 0 कट जाएगा, 0 0 कटेगा तो कितना आएगा, 50। 50 इज द रिमेनर, सो 50 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 क्या आएगा। अच्छा, इसका ना शॉर्टकट मेथड है, आपको अगर नहीं याद है तो शॉर्टकट मेथड ये है। तो 2 5 10 होता है, 2 1 2, 5 1 5, तो 7 8 और 1 1 1। ठीक है, इसका शॉर्टकट है एक्चुअली डबल डिजिट्स को वो करने का, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप सबका टेबल याद रहे। तो ये है, तो मैं फिर से बता देती हूँ। 2 5 10 होता है, 1 2 1 2। ठीक है, इधर करो 5 1 5, इन दोनों को प्लस करो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2x इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू 5। ऑब्वियसली x मतलब 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज ऑब्वियसली 25 है। अब देखिए इसको ये याद करके आपको याद होना चाहिए ऐसे स्क्वायर, नहीं तो ऐसे 625 का स्क्वायर 25 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5 माइनस 5 ब्रैकेट में, जी इसमें बोथ मास टूल अप्लाई होगा, बोथ मास। आपने पढ़ा होगा ब्रैकेट ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोथ मास, तो 15 माइनस 5 इज 10 ब्रैकेट में है, और डिवाइडेड बाई 2 इज 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर 3, 3 3 9 होता है, 9 3 27 होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 12 प्लस बी होता है। तो देखिए ऐसे से करके आपका आंसर 30 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस। अच्छा, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मूला बैठाना है सिंपल सा। तो पहले तो फॉर्मूला आप दिखा दो। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये फॉर्मूला है। ठीक है, टाइम क्या निकालना है देख लेते हैं एक बार। क्या निकालना है ना, टाइम निकालना है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो और डिस्टेंस क्या था आपका, 120, 120 डिवाइडेड बाय स्पीड था 60। तो 6 2 12, तो 2 आवर्स आएगा आंसर। तो आंसर 2 आवर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, सो इतना ही था। तो पार्ट 2 खत्म होता है, और अगर आप चाहते हो कि मैं और मॉक टेस्ट लाऊं तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करो। ठीक है, और लाइक करो और मुझे मोटिवेशन दो, और अपने अच्छे से पढ़ाई करो। और प्लीज़ रिमेंबर कि जो जो मैंने अभी जैसे टिक किया है वही सब आंसर है। और आप मेरी पूरी वीडियो देखो, आप अपने आप ट्राई भी करो ये सब क्वेश्चन। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।